बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम गूंद रहे हैं सूफिया किचन में सिंपल आटा। जो सिंपल आटा हम रोटियां बनाते हैं, चपातियां बनाते हैं, तो उसके लिए जो आटा हम गूंदते हैं वो बिल्कुल सिंपल होता है। पराठे जिनसे हम बनाते हैं, तो बाज़ लोग नमक ऐड करते हैं, बाज़ लोग नमक नहीं ऐड करते। तो हम बाज़ लोग जो हैं विदाउट नमक भी खाते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त किसी को ब्लड प्रेशर वग़ैरह होता है, तो उसकी वजह से भी कम भी खाते हैं लोग, ठीक है। तो हम तो नमक ऐड करते हैं, लिहाजा आज हम 3 इंग्रेडिएंट से आटा गूँधेंगे। जस्ट आटा, पानी, सिंपल पानी टाइप का जो पानी होता है, ठीक है, और नमक। तो नमक मैं आपके सामने ऐड कर देती हूँ और गूँधेंगे। हर आटे के साथ हर एक लड़की की एक कहानी होती है कि जब उनकी मम्मा उनको आटा गूँधना सिखाती है। आजकल तो इतना लड़कियां नहीं वो करती, लेकिन फिर भी जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को चाहती हैं कि उनको हर चीज़ आए, दुनिया का हर वो काम वो करें जिससे उनकी अच्छी तरबियत का पता चले। तो लिहाजा जी जनाब आज हम गूँध रहे हैं आटा, और मैं साथ-साथ में बताऊँगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आटा कैसे गूँधा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक ऐड कर देंगे। मैं यूँ हाथ से डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मैं जब हाथ से डालती हूँ तो बिल्कुल अगर टीस्पून के अलावा या टेबलस्पून के अलावा भी डालूँ तो मुझे क्वांटिटी पता होती है। तो आप भी उतना नमक डालिएगा जितना आप लोगों को ज़रूरत हो, हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़रूरत। तो मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया। तो यहाँ नमक ऐड हो गया और थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और गूँधेंगे आटा। तो जनाब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आटा गूँधा था, तो मेरी मम्मा मेरे पास खड़ी थी और कह रही थी कि बस आपने गूँधना है। और जैसे कि हम जब आटे को फुल बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नरम नहीं रखेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे कि जिससे हमारी अच्छी सी रोटियाँ और अच्छे से पराठे बन जाएँ। तो मेरी मम्मा मुझे कह रही थी आपने यूँ गूँधना है, यूँ करना है, जो अच्छी बच्चियाँ होती हैं यूँ गूँधती हैं। मसलन आटा नीचे ना गिरे, उड़े ना, बहुत आराम से बिस्मिल्लाह करके तो आटा गूँधना है। तो ये देखिए जी हमने यहाँ कुछ तो कर लिया फ़ोल्ड वग़ैरह, तो थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से हमारा आटा नरम हो सकता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास चक्की का आटा है, आपने दूसरा आटा गूँधना तो दूसरा भी गूँध सकते हो सेम इसी तरह। लेकिन जब हम नान बनाते हैं तो उसके लिए अलग सा गूँधना होता है, क्योंकि उसमें हमने सोडा हो गया, नमक हो गया और ईस्ट हो गया वग़ैरह, तो ये ऐड करना होता है। तो जब मैंने आटा गूँधा था तो मेरी मम्मा कह रही थी पूरा जब मैंने सारा यूँ आटा बना लिया, तो जब उसको हम यूँ करके गूँधते यूँ, तो मेरी मम्मी कह रही थी मुझे कि आपने ना 14 मुक्के लगाने हैं यूँ, यूँ यूँ करके, आटे की पसलियाँ तोड़नी हैं। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होता। कह रही थी नहीं नहीं आपने गूँधना है भई अच्छा सा करके। तो फर्स्ट टाइम मेरा आटा यूँ गूँधा गया था और तरीका मुझे आ गया था। तो चलें मैं थोड़ा रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ तो आटा हमने यहाँ पर यूँ गूँध लिया, फोल्ड कर लिया, और कुछ रहते हैं तो सारा मैं ऐड कर देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं जैसा आटा हमारा गूँधा जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये देखिए जनाब आप देख सकते हैं। तो ये सारा मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब हमारा आटा कुछ यूँ हो गया, यूँ जो मुट्ठी होते हैं ना, यूँ नहीं कि हमने यूँ 1 2 3 4 यूँ नहीं, जैसे हमें यूँ फोल्ड करके जानी, पहले मैंने वो किया, अब यूँ, ये दूसरी बार किया यूँ। तो यूँ हम 14-15 बार करेंगे और फिर इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे, लेकिन ऊपर से कवर करके, तो क्योंकि इसके ऊपर जो सिकरी सी आ जाती है वो ना आए। और फिर इसको हम अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे तो हमारा बेहतरीन सा आटा रेडी हो जाएगा। लेकिन ये जो एरिया होता है जब हम आटा गूँधते हैं तो हमें साफ़ सुथरे तरीके से गूँधना चाहिए कि हमारे हाथ पे ऐसे ना लगा हो फालतू में। ये देखिए मैंने कैसे फ़ोल्ड किया, मैंने कोई हाथ वाथ नहीं धोए और मैं मुसलसल यहाँ पर यूँ आटा गूँध रही थी आपके सामने ही। तो यूँ मैं तकरीबन इसको 14 बार यूँ कर लूँगी और फिर इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तो अभी आपके सामने होगा। तो चलें अभी 3-4 बार तो मैंने यूँ कर लिया, अब दोबारा से मैं करती हूँ
और 14-15 मरतबा, और फिर मैं इसको रख दूँगी अच्छी तरीके से जो हमारा आटा है, ताकि हमारी जितना हम अच्छा आटा गूँधेंगे उतनी हमारी जो रोटियाँ हैं, चपातियाँ हैं, पराठे हैं वो अच्छे बनेंगे। तो चलें मैं ये कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने आटा तकरीबन 13-14 मरतबा यूँ गूँध लिया, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो यूँ हम हाथ को गीला करेंगे, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उससे हमारा आटा नरम हो सकता है। सिर्फ हाथ को गीला करेंगे और नीचे से यूँ गीला करेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो चिपके ना। और ये आप देख सकते हो कि 13-14 मरतबा जब मैंने आटा गूँधा तो वो कैसे लग रहा है, ये देखें। और जब इसको मैं 10-15 मिनट छोड़ूंगी तो ये कैसे होगा। और ये आप मेरा ये देखते हो आटा गूँधने वाला, तो ये ज़रा भी ऐसे गंदा नहीं है, ना ही मैंने इसको अभी धोया है। तो मैं बिल्कुल सफाई से आटा गूँधें। और हर लड़की की कहानी का मकसद ये था कि फ़र्स्ट टाइम आपने जब भी आटा गूँधा, आपके सामने जब भी मेरी वीडियो आए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपका फ़र्स्ट टाइम आटा गूँधना कैसे रहा और आपको कैसे मज़ा आया। तो इसको थोड़ा सा 1-2 बार फोल्ड करके तो मैं रेस्ट पे रखूँगी। तो जब भी आपने मेरी वीडियो देखी तो लाज़मी आपने कमेंट करना है कि आपने फ़र्स्ट टाइम आटा कैसे गूँधा। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम आटे की जो बात थी आपसे शेयर की कि मैंने कैसे गूँधा, तो सेम आप भी मुझसे शेयर कर सकते हो। और ये इसमें मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया, ना ही मैंने ऊपर से लगाया, ना ही मैं लगा रही हूँ। और जब भी आप आटा गूँधें कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा आपने हाथ गीला करें। पानी मैंने रखा हुआ है जिससे मैंने आटा गूँधा और फिर मैंने इसको मसलसल बस इसको गूँथती गई हूँ। अब इसको फ़ोल्ड करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी। देखिए जनाब, यहाँ तो मैंने ये रखा है, ढक्कन रख दिया, इससे मैंने कवर कर लिया। आप इसको प्लास्टिक रैप से भी कवर कर सकते हो, और बाज़ लोग वो जो पोना यूज़ करते हैं रोटियों का उससे भी कवर करते हैं। किसी भी चीज़ से कवर कर लें, कोई मसला नहीं है। बस आपने इसको 10-15 मिनट रेस्ट देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे आटा गूँधा, तो आप भी गूँध के और मुझसे शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने ओढ़ना है स्कार्फ़, और उसके बाद पढ़ना है उसके बाद अपने हाथ धोने हैं। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने आटा ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नमक ऐड करना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आटा गूँधना है। तो चलें जनाब, 10-15 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे आटे को हो गए 15-16 मिनट। तो ये हमने आटा गूँध लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको भी फोल्ड करके तो यहाँ पे ऐड करूँगी बाउल में। ये थोड़ा सा हमने हाथ गीला किया और इसको हम फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो आटा कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हो, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। बल्कि अगर हम आधा घंटा इसको और ना भी रखें रोटियों के लिए, पराठों के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो यूँ आप भी गूँधें और मज़ेदार मज़ेदार किस्म की रोटियां और पराठे बनाएं। ये देखें, ये 2-3 बार मैंने यूँ फोल्ड कर लिया और सिर्फ पानी लगाएं, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में, ये देखें, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। तो यूँ 3-4 बार फोल्ड कर लें और फिर किसी भी बाउल में आप ऐड कर सकती हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। और हमने जहाँ आटा गूँधा वो जगह कितनी क्लियर है, हमारे हाथ कितनी क्लियर है। वैसे हम 10-15 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब भी आटा गूँधे हाथों को ज़्यादा आटा ना लेके बिल्कुल साफ़ सुथराई से गूँधें। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे भी मैंने जस्ट पानी ऐड किया है, कोई ऑयल मैंने ऐड नहीं किया। तो इसको वहाँ रखते हैं। ये देखिए जनाब, ये देखिए हमने आटा गूँध लिया और कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का आटा रेडी हो गया है रोटियां पकाने के लिए। बस इसको 15-20 मिनट और छोड़िएगा, फिर आपने रोटी पराठे बना लेने हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाए। और दूसरा मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अच्छा सा आटा गूँधें, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई बहन को अच्छी सी रोटियां मज़ेदार किस्म की बनाएं। दूसरी बात कहना मैं भूल गई थी कि जब भी आटा गूँधें, आपके हाथ पे कुछ भी हो, अंगूठियाँ कुछ भी हो, निकाल दें, रिमूव कर दें और हाथ अच्छी तरीके से धोइएगा, क्योंकि अंगूठियों में कुछ भी हो तो आटा वाटा भी फंस जाता है। और हाइजीन का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।